हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 6 क्लास इंग्लिश बुक पूर्वी और उसके अंदर यूनिट 5 को हमने पहले पढ़ चुके हैं। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, ये हम पीछे जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो है इससे आगे पेज नंबर 136 और इसकी जो है एक्सरसाइज को देखते हैं। आप ध्यानपूर्वक एक्सरसाइज को देखें और समझें। तो यहाँ से हम जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है लेट अस डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड। जो स्पीकर वक्ता ने क्या कहा अबाउट द आर्ट फॉर्म, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। और इस टेबल को उसके आधार पर हमें जो है कंप्लीट करना है। तो इसमें दिया हुआ है, इधर इसमें दे रखा है नेम ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नाम है आकांक्षा, प्रियरंजन, चित्रा, बाला मुरली। और इधर उनके हमें यहाँ स्टेट के नाम लिखने हैं, किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। और यहाँ आर्ट फ्रॉम, यहाँ उनकी जो आर्ट का हमें नाम लिखना है आइपन, यहाँ जैसे आर्ट का नाम लिखेंगे। और यहाँ जो उस आर्ट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जो है थिंग्स नीडेड की ज़रूरत होती है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हम इस टेबल को देखते हैं। तो पहले इसमें दिया हुआ है नेम ऑफ द चाइल्ड के अंदर आकांक्षा है, और आकांक्षा जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो ये हमने वहाँ जो चैप्टर के अंदर जो देखा था कि आकांक्षा जो है वो उत्तराखंड से वो बिलोंग करती थी। तो ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। और आर्ट फ्रॉम उसके जो आइपन है वो दे रखा है। और थिंग नीडेड, इस आर्ट को बनाने के लिए उसने जो है किन किन चीज़ों का जो है वो यूज़ किया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। वाइट राइस फ्लोर था उसका जो है, राइस फ्लोर यानी सफ़ेद जो चावल है उसके आटे का प्रयोग किया था, और जो गेरू का भी प्रयोग किया था, ये इसके अंदर हम जो है लिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स का नाम है वो है, चाइल्ड का नाम है प्रिया रंजन। और प्रिया रंजन को हमने जो है चैप्टर के अंदर देखा कि प्रिया रंजन जो है वो उड़ीसा से बिलोंग कर रही थी। उड़ीसा यहाँ लिखेंगे हम। और कला की बात करें तो वो हम यहाँ लिखेंगे ढोकरा मेटल क्राफ्ट, यहाँ हम लिख देंगे इसका मेटल क्राफ्ट, ये उसकी कला थी। थिंग नीडेड में लिख रखा है क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स और फायर, ये ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। नेक्स्ट बच्चे की बात करें, चाइल्ड की बात करें तो चित्रा है। और स्टेट की बात करें, चित्रा जो है वो केरला से बिलोंग थी, केरला से रहने वाली थी, तो केरला से करेंगे। और आर्ट फ्रॉम की बात करें तो कोकोनट सेल क्राफ्ट, यहाँ हम लिखेंगे कोकोनट सेल क्राफ्ट। नारियल के खोल की जो कला थी, ये इनके वहाँ क्षेत्र की थी कला। और यहाँ जब हम लिखेंगे थिंग नीडेड, तो थिंग नीडेड में हम लिखेंगे, थिंग नीडेड में हम लिख देंगे सैंड पेपर और मशीन और वुड पॉलिश, इन चीज़ों का जो है यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट चाइल्ड की बात करें तो बाल मुरली है, जो कि आंध्र प्रदेश से है। और उनकी आर्ट की बात करें तो कोंडापल्ली है। और थिंग नीडेड की बात करें तो सॉफ्ट वुड, मुक्कू, पेस्ट ऑफ टामारिंड, सीड पाउडर और सॉडेस्ट ऑयल, वाटर कलर, वेजिटेबल डाई और इनेबल पेंट्स एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से कोंडापल्ली आर्ट में इन जिन चीज़ों की जो है आवश्यकता होगी, सॉफ्टवुड, मुक्कू, टामारिन पेस्ट, वाटर कलर, वेजिटेबल डाई, इनेमल पेंट एक्सेट्रा, इस प्रकार से हम जो है इनमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आगे हम इसमें देखते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोच विचार करके हमें इनमें फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली स्थान में भरना है। टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पूरा करने के लिए हमें जो है इनमें भरना है। तो पहला दिया है द डिज़ाइन फॉर आइपन आर टेकन फ्रॉम। जो आइपन का जो डिज़ाइन लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, तो इसमें डैश दे रखा है। तो हम इस खाली स्थान में यहाँ हम भरेंगे कल्चरल ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन एंड फिर डैश दिया हुआ है। तो इस डैश के अंदर फिर हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेंटेंस नंबर हम 2 को देखते हैं। डोकरा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड
बिकॉज इट इज़ डैश ओल्ड। तो इसमें हम जो है लिखेंगे, ये पुरानी है तो हम इसमें लिखेंगे 4000 ईयर, हम यहाँ लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे 4000 ईयर। यहाँ ये 4000 साल पुरानी है तो इसमें हम ये लिखेंगे। अब सेंटेंस नंबर 3 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 दिया है, ए बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट सेल, यानी कोकोनट सेल है उसको बेस की आवश्यकता होती है। क्राफ्ट टू मेक इट, इसके किसके लिए बेस की ज़रूरत होती है, इसको स्टेबल करने के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेबल, STABLE। ये हमारा सेंटेंस नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं। सॉफ्ट वुड डैश एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापली ट्वाइस। तो सॉफ्ट वुड और मक्कू यहाँ लिखेंगे हम MAKKU, यहाँ हम मक्कू लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज आकांक्षा फैमिली मेक आईपन, आकांक्षा के परिवार एपन जो है वो क्यों बनाता है। तो हमने देखा आकांक्षा फैमिली ड्रा आईपन ऑन ब्रिक रेड वॉल्स, और जो लाल जो ईंटों की दीवार है कलर्ड विद गेरू, गेरू से बनाई हुई, उस पर बनाई जाती है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर एंड वॉल, और फर्श और जो दीवार है उन पर बनाई जाती थी। और पूजा रूम आउटसाइड द मेन डोर, ये हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। और दिस आर्ट इज डन ऑन फैमिली फंक्शन एंड उनके फेस्टिवल, उनके जो परिवार में कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है उस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आकांक्षा फैमिली ड्रा आइपन ऑन ब्रिक्स रेड वॉल्स कलर्स विद गेरू, दिस आर्ट इज ड्रॉन फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल्स। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इन डोकरा वाई डज वैक्स कैम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स, यानी डोकरा में मोम छोटे छोटे छिद्रों से बाहर क्यों निकलता है। इसका आंसर हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, आप इसको जो है ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वैक्स कैम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग, जो वैक्स है वो छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। व्हेन द लेयर ऑफ वैक्स, जब उस मोम की जो लेयर है परत है उसको मेल्ट पिघलाया जाता है। व्हेन मेटल क्राफ्ट इज हीटेड, और जिसको बना शिल्प जो गर्म किया जाता है, धातु से बना शिल्प गर्म किया जाता है जिस पर मिट्टी की परत चढ़ी होती है, विच इज़ कवर्ड विद द क्ले। तो मोम जो है वो उन सुराखों में छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालामुरली विलेज, बालामुरली विलेज के बने खिलौने एंड कोकोनट शेल्स क्राफ्ट इन केरला, और जो केरला में जो कोकोनट शेल के जो खिलौने बने हैं उनमें जो है क्या सामान्य है, ये हमें बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, द क्राफ्ट इन केरला इज मेड फ्रॉम कोकोनट शेल से बनी होती है, वाइल द टॉयज इन बालामुरली विलेज आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। इस प्रकार से ये ले सकते हैं। आगे भी और हम लिखना चाहें तो ले सकते हैं कि इन केरला द हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बॉल ज्वेलरी आर मेड वाइल द बालामुरली विलेज मेनली वुडन टॉयज, उसमें खिलौने बनते थे और उसमें जो है केरला वाले में जो है घरेलू जो है बर्तन वगैरह भी बनते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लेट अस लर्न, आगे देखते हैं। प्रिया रंजन, चित्रा एंड बाला मुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क ऑफ देयर स्टेट्स, की किस प्रकार से उन्हें उनके अपने अपने राज्य की जो कलाएं आर मेड बनी हैं। दे यूज सम वर्ड्स टू शो, वे कुछ शब्दों का प्रयोग जो है करते हैं दर्शाने के लिए, द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट, इसे बनाने के लिए। दोज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, ये सारे के सारे शब्द इन बॉक्स में दिए हुए हैं। और नाउ अब हमें क्या करना है, यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों का प्रयोग करना है टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो,
ये जो पैराग्राफ नीचे दिया गया इसको पूरा करने के लिए यूज वन वर्ड ओनली वंस, हमें एक शब्द को केवल एक बार में ही जो है प्रयोग करना है। तो इसमें हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए किस प्रकार से तैयार होता हूँ। तो सबसे पहले इसमें दिया है तो यहाँ हम पहले इनको पढ़ लेते हैं बॉक्स में दिए हुए शब्दों को। टू बिगिन फर्स्ट सबसे पहले, देन तब, आफ्टर दैट उसके बाद, नेक्स्ट फिर आगे, फाइनली आखिर में, एट लास्ट अंततः। तो ये इसको हमें जो है भरना है पैराग्राफ को शब्दों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट, सबसे पहले मतलब फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट भरेंगे। यहाँ हमारा इसमें जो है फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ हम जो है फर्स्ट फिल कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट इसके अंदर फिल कर दिया। फर्स्ट आई गेट अप, सबसे पहले मैं उठता हूँ। एंड गो टू टेक शावर, नहाने के लिए मैं चला जाता हूँ। और देन यानी उसके बाद, ये देन यहाँ इसकी फिल करेंगे हम, देन और तब। आई वियर माई स्कूल ड्रेस, मेरे स्कूल की ड्रेस पहनता हूँ। और आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट, या हम आफ्टर दैट भर लेंगे। आफ्टर दैट हो जाएगा हमारा आई ईट माई फूड, मैं मेरा भोजन लेता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट, फिर इससे आगे की बात इसने बताई है। तो नेक्स्ट आई वियर माई शूज़, मैं मेरे जूते पहनता हूँ। और इस प्रकार से फाइनली, और मतलब आखिर में, आई पिकअप माई बैग एंड गो आउट माई होम। तो इसमें हम जो है फाइनली फिल कर देंगे, ये हमारा फाइनली फिल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा ये हो गया, शब्दों को इस प्रकार से हम जो इसके अंदर फिल कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, विभिन्न स्टेटों से, विभिन्न राज्यों से अलग अलग बच्चे, ई स्पीक अबाउट वन आर्ट, हर कोई अपनी कला के बारे में बताता है। फ्रॉम दे स्टेट, जो अपने राज्य की हैं। वहन दे स्पीक, जब वो बोलते हैं। दे यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब की पहली फॉर्म का वो प्रयोग करते हैं। इट शोज, यह दर्शाता है। समथिंग दैट हैपन रेगुलरली, मतलब ये चीज़ दर्शाती है कि वो घटना जो है रोज होती है। और इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, और इसको हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। जो रेगुलरली, जो हर रोज़ की एक्टिविटी हर रोज़ होती है, रेगुलर होती है, उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और वो जो हमारी जो है वो प्रेजेंट टेंस है, वो विद ही, सी एंड इट, एस या एस यूज विद द वर्ब टू द शो प्रेजेंट टेंस। और जहाँ हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट होता है, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस ई एस का प्रयोग करेंगे। अब हमें आगे ये देखना है कि करेंगे मेक 5 सेंटेंस, 5 सेंटेंस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द टेबल बिलो, जो टेबल में जो वर्ड दिए गए इनकी सहायता से हमें यूज एस या ई एस वेरी वर नेसेसरी, जहाँ हमें लगे कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करना, वहाँ हम अवश्य इसका प्रयोग करें। और 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाया भी गया। तो इधर पहले टेबल के अंदर पहले बॉक्स में प्रोनाउंस दिए गए हैं, सब्जेक्ट हमारे हैं। सेकंड में वर्ब्स दिए गए हैं। और थर्ड में पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का हिस्सा है। और कंप्लीट सेंटेंस जो है इस बॉक्स में किया गया है। तो हम सेंटेंस बनाते हैं सही वर्ब का, सही शब्दों का चुनाव करते हुए। तो देखते हैं, पहला इसमें दिया है आई, वर्ब इसके साथ नो, जानता हूँ, हाउ टू डांस, इनको मिला दिया। आई जो है के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन आई अपने आप को बड़ा मानता है, इसलिए ऐसी एस नहीं लगा है। तो यहाँ हमने नो का नो लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखी है। आई नो हाउ टू डांस, मैं जानता हूँ कैसे नाचा जाता। सेकंड यू, यू मेक, यू को हम मिलान करेंगे। यू मेक, इधर देखिए ये मेक है, यहाँ इसके साथ मिलाएंगे। यू मेक, यू प्लूरल है, बहुवचन है। हमने ही, सी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाने की बात की है।
तो यू के साथ नहीं लगेगा। यू मेक ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आप सुंदर फूल बनाते हैं, हमारा ये हो जाएगा यहाँ। और ये सेंटेंस हम यहाँ पर लिखेंगे, यू मेक ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ हम लिख देंगे ब्यूटीफुल फ्लावर, ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इसमें दिया गया ही स्पीक वेरी लाउडली, इसमें दिया है ही स्पीक वेरी लाउडली। तो इसमें स्पीक है तो इसके साथ हम एस लगाएंगे। हाँ, ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हम यहाँ ये ऊपर वाले में दे रखा है, तो यहाँ हम इसको कर देंगे ही स्पीक्स वेरी लाउडली। नेक्स्ट हम देखते हैं सी हमारा जो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो इसके साथ हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो लगाएंगे SEIS, लेकिन सही सेंटेंस हम देखते हैं सी आस्क, ये बना देंगे हम यहाँ से सी आस्क, यहाँ लिखेंगे तो इसके साथ हम S ऐड कर देंगे सी आस्क। और ये यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इसका, यहाँ सी दिया हुआ है तो इसको यहाँ पूरा करेंगे हम। सी आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, सी आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, ये इसके अंदर करेंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया सी आस्क, वो प्रश्न पूछती है, क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड समझने के लिए। अब हमें कंप्लीट सेंटेंस में यहाँ दिया हुआ है इसमें, तो इसमें हम फिल करेंगे, ये सेंटेंस हम यहाँ फिल कर देंगे। तो यहाँ हम फिल करेंगे, यहाँ हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा सी आस्क, यहाँ से सी आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, और यहाँ हमने सेंटेंस को फिल कर दिया इस प्रकार से। नेक्स्ट हम इट को देखते हैं। इट भी हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर में है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसके साथ भी एस या ES ही आएगा। तो इट हम मिलाएंगे, इट टेल्स ए स्टोरी एवरी डे, इट टेल्स ए स्टोरी एवरी डे, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इट वाले खाने में इसको हम जो कंप्लीट कर देंगे, जो कि खाना हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो इट टेल्स, ऐसे लगा दिया हमने, ए स्टोरी एवरी डे। इस प्रकार से ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं वी को। वी प्लूरल में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगेगा। वी ड्रा, हम जो है ड्रा करते हैं पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड, पेंटिंग इन फ्री पीरियड, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस। वी को हम ऊपर यहाँ ले जाएंगे, यहाँ भर देंगे वी ड्रा पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड। इस प्रकार से ये हम इसके अंदर फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है दे को देखते हैं। दे प्रैक्टिस, ऐसी नहीं लगेगा इसके साथ, स्पेलिंग ऑन फ्राइडे, ये हो जाएगा इसके अंदर। अब दे वाला हमारा ये है, तो यहाँ इसको पूरा करेंगे। इस प्रकार से दे के सेंटेंस को भी हमने जो है कंप्लीट जो है किया है, और टेबल को हमने जो है इस प्रकार से कंप्लीट किया है। आगे हम पेज नंबर 138 में देखते हैं। यहाँ हमारा जो दिया हुआ है, लेट अस लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गाकड़ भरता एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो।
ये रेफर पेज नंबर हमारी जो बुक है पूर्वी बुक 162 पेज से लिया गया है ट्रांसक्रिप्ट में, वहाँ पढ़ेंगे हम तो वहाँ हमें ये मिल जाएगा गाकड़ भरता के बारे में। तो वहाँ से हम जो पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे नेम ऑफ द स्पीकर। नेम ऑफ द स्पीकर इसमें जो हम लिखेंगे दिए हुए पेज को हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमें मालूम होगा कि स्पीकर जो वक्ता है वो वहाँ पर जो है सुशील नाम से है, सुशील लिख देंगे। और उसके टाउन की बात करें तो सुशील का जो टाउन है वहाँ पैसे इसके अंदर दिया हुआ है, वहाँ हम पढ़ेंगे तो हमें जबलपुर दिया हुआ है, हम वहाँ लिख देंगे जबलपुर। स्टेट की बात करें तो स्टेट जो है सुशील का मध्य प्रदेश है, तो हम यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश यहाँ लिखेंगे। नेम ऑफ द फूड आइटम की बात करें तो ये काकड़ भरता के बारे में वहाँ बताया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ गाकड़ भरता, गाकड़ भरता, ये हम यहाँ पर जो है लिख देंगे। वेजिटेबल रोस्टेड ऑन भरता के अंदर जो है किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया सब कुछ पेज नंबर 162 में दिया गया है, वहाँ से हम इसको रेफरेंस करके पढ़ लेंगे तो हमें वहाँ मालूम चलेगा कि इसको बनाने के लिए ब्रिंजल्स एंड टोमेटोज का यूज़ किया गया है। तो इसके हम यहाँ पर जो इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आगे दिया हुआ है नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन। उस डिस्क्रिप्शन को हमें दोबारा से पढ़ना है जो पेज नंबर 162 पे दिया गया है। एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट हाउ टू मेक गाकड़ भरता, किस प्रकार से गाकड़ भरता बनाएंगे वो हमें यहाँ इन सेंटेंस के में जो है फिल करना है। तो इसमें दिया हुआ है टू मेक गाकड़ मेक बॉल ऑफ व्हीट रोस्ट, यहाँ हम व्हीट रोस्ट लिख देंगे, व्हीट रोस्ट, व्हीट या व्हीट लिखेंगे, व्हीट लिखेंगे। डफ एंड रोस्ट, फिर उनको जो है हम रोस्ट करते हैं, उनको दैम ऑन हाई हीट पर उनको रोस्ट करते हैं, पकाते हैं। सेकंड टू मेक भरता रोस्ट ब्रिंजल, ब्रिंजल को हम जो है रोस्ट करते हैं। एंड टोमेटो एंड गार्निश विद चॉप्ड ऑनियन, यहाँ हम चॉप्ड लिखेंगे, चॉप्ड ऑनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिल्लीज एंड सॉल्ट। इन चीज़ों से हम जो है पहले ब्रिंजल को रोस्ट करते हैं, ब्रिंजल और टोमेटो को, और गार्निश विद चॉप्ड ऑनियन, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, नमक, इनको जो है सब इनको चॉप करके उनमें नमक मिला करके और इनको जो है भरता बनाया जाता है। नाउ थर्ड टू सर्व क्रुम्बल द काकड़ पुट सम, उसमें डाला जाता है भरता, तो हम यहाँ लिख देंगे भरता ऑन इट एंड ऐड 1 स्पून ऑफ घी। तो इस प्रकार से आज हमने इस एक्सरसाइज को किया और उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। आपको अच्छी लगी तो आप इसे भी अपने दोस्तों को करिए, बार बार आप इस एक्सरसाइज को करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपका थैंक्स।